मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान वैसे तो किसी भी मुल्क से टेक्नोलॉजी के हवाले से अब पीछे नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए दिमाग चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस पाक वतन के ऐसे बेटे भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने दिमागों से हमेशा अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इस बार जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सानी नहीं है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नसर मिसाइल और ड्रोन का कॉम्बिनेशन। आज मैं आपको पाकिस्तान के नसर मिसाइल और पाकिस्तानी ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, यानी कि पाकिस्तानी फौज भारतीय फौज की पेशकदमी को कैसे इन दो हथियारों को बैक वक्त इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ रोक सकती है, बल्कि भारत अगर बड़ी से बड़ी फौज भी लेकर आए तो पाक आर्मी चंद सेकंड में इसे कोयले में तब्दील कर सकती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब इस बात से आगाह हैं कि बांग्लादेश की अलहदगी के बाद भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन मंसूबे के तहत पाकिस्तान को मजीद टुकड़ों में तब्दील करना चाहता था। अगर आप भारत के इस मंसूबे से आगाह नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन मंसूबे के तहत पाकिस्तान के खास मकाम पे पूरी कुव्वत से हमला करके अपनी फौज, बख्तरबंद गाड़ियों और जंगी टैंकों को अफगानिस्तान के बॉर्डर तक ले जाना चाहता था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते। इस खास मंसूबे के लिए भारत अरबों डॉलर खर्च कर चुका था और अपने फौजी दस्तों को कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के तहत ट्रेनिंग भी दे चुका था। मगर मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भारत इस मिशन में कामयाब न हो सका, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत के इस खुफिया मंसूबे का बर वक्त पता चल चुका था। जब ये मंसूबा फाइलों और जंगी मशकों में ही था, अब हमें ऐसे हथियार की जरूरत थी जो एटम बम जैसी तबाही कर सकता, मगर ताबकारी से भी पाक हो, जिसे पाकिस्तान आर्मी अपने हदूद में भी इस्तेमाल कर सकती। चुनाचे पाकिस्तानी साइंसदानों की मेहनत रंग ले आई और इंतहाई कलील वक्त में 2 फुटबॉल जितना न्यूट्रॉन बम बना लिया गया। इसकी खास बात यह है कि ये बम जिस जगह फेंका जाता है वो जगह कुछ ही देर में काबिल इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन बम के फटने से ताबकारी नहीं फैलती, जबकि पाकिस्तान के दूसरे मिसाइल जहां इस्तेमाल किए जाएं वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और इसके बाद इस जगह से जिंदगी खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि जमीन घास उगाना भी छोड़ देती है और आसपास के इलाके भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, न्यूट्रॉन बम जो कि नसर मिसाइल में नस्ब किया गया है, भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को हमेशा के लिए दफन करने में अहम साबित हुआ, क्योंकि नसर मिसाइल से भारतीय फौज किसी तरह से भी महफूज नहीं रह सकती। नसर मिसाइल के हमले के बाद मोटी मोटी लोहे की चादरें भी फौजियों को महफूज नहीं रख पाती। जंगी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियां इस मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, नसर मिसाइल को दुश्मन फौजी दस्ते के तकरीबन 50 मीटर ऊपर फिजा में इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यूट्रॉन बम फटने से तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया में न्यूट्रॉन बारिश की तरह बरसते हैं और वहां मौजूद हर जिंदा जिस्म की फौरी मौत वाक़या हो जाती है। यहाँ तक कि न्यूट्रॉन टैंकों, गारों या सीमेंट की मोटी दीवारों में भी घुस जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास दूसरे मिसाइलों में लगे एटमी हथियारों से बचा जा सकता है और इनसे निकली हुई ताबकारी टैंकों में नहीं घुस सकती। एक नसर मिसाइल फायर करके 3 किलोमीटर के एरिया में तबाही फैलाई जा सकती है, जबकि 4 नसर मिसाइल फायर करके 12 किलोमीटर के एरिया में मौजूद दुश्मन के फौजी दस्तों, फौजी गाड़ियों, टैंकों और दीगर फौजी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटाया जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय फौज इंतहाई जदीद हथियार होते हुए भी पाकिस्तान पे हमला नहीं कर पा रही। पाकिस्तान के नए और जदीद तरीन नसर मिसाइल की रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर तक है। शुरू में इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक थी। कहा जाता है कि इस मिसाइल का निशाना इंतहाई जबरदस्त है, यानी जिस हदफ पर इसे दाग दिया जाए उसे 100% तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए भी दुश्मन फौजी दस्तों की जासूसी और इनकी सही लोकेशन मालूम करके नसर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। पहले की जंगों में एक फौजी टीम वायरलेस समेत अगले महाज पर होती थी और जब दुश्मन की पेशकदमी वाक़या हो तो ये टीम तोप खाने को वायरलेस पर पैगाम पहुंचाती थी और दुश्मन की सही जगह बताती थी ताकि तोपों से सही मकाम पे गोले दागे जाएं। मगर जदीद दौर का तकाजा है कि इस काम के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएं, जो बेहतर तौर पर न सिर्फ पैगाम रसानी का काम सरअंजाम दे सकते हैं बल्कि लाइव वीडियोस कवरेज देते हुए दुश्मन के इलाके का सही पता लगा सकते हैं। यूं दुश्मन की सही जगह मालूम करने के बाद आप समझ सकते हैं कि नसर मिसाइल तकरीबन 70 किलोमीटर दूर तक कितनी तबाही मचा सकता है।
मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रहे इस रेंज के साथ ऐसे हथियार अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क भी इन हथियारों को अपनी आर्टिलरी के जरिए दुश्मन पर फेंकता है, जिसकी रेंज पाकिस्तान के नसर मिसाइल से बहुत कम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अगर आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद लाजमन लिखिएगा और वतन अजीज के लिए दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।